जो आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं स्टील बार बार। अभी ये कोई कटिंग नहीं, बोले हाथ मारा, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं करना। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हालचाल दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों अभी जो मेरा ग्रेडर है ना, ये लेवल के काम में आ गया। 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन मेरा चला इस साइड पे। ठीक है, मैंने सोचा अब लेवल का काम आ गया, कुछ ना कुछ तो जो बंदे सीखने वाले हैं, जो नए ऑपरेटर हैं, उनके लिए थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैं 5-5 सेंटी कटिंग है इस बेड के ऊपर। ठीक है, 5-5 सेंटी मैंने कटिंग की है। 2 ब्लेड में तकरीबन मैंने अपने हिसाब से कटिंग कर रखी है। तीसरा ब्लेड में मार रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको कैमरा घुमा के बताऊँगा कि अगर 5 सेंटी या 6 सेंटी कटिंग हो तो ब्लेड की पोजीशन क्या रखनी। बहुत बंदे मैसेज करते हैं नए ऑपरेटर कि पाजी इसके ऊपर बताएं, लेवल करने में दिक्कत होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताऊंगा अपने हिसाब से। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने 2 ब्लेड मार दिए हैं। वो कर्व स्टोन के साथ 5-5 सेंटी कटिंग दी। एक बार डोरी लगा के मोटा मोटा चेक कर लिया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने अपने हिसाब से 5-5 सेंटी कटिंग कर दी है। तो इस साइड में कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैंने हल्के हल्के ब्लेड पहले भी मारे हैं। ठीक है, अब मैं फाइनल ब्लेड अपने हिसाब से कटिंग करके लेके जा रहा हूँ इस एक साइड पे। बाकी उसके बाद डोरी मार के देखेंगे। तो जो लेवल करने में जो छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, जैसे ये देखो, ये सामने मेड है। ठीक है, तो जब मान लो 4 सेंटी या 3 सेंटी कितनी भी आप कटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने जो ब्लेड का फ्री हिस्सा होता है ना, ब्लेड का जो आपने मैच करके चलना है, वो कम से कम भी 60% अपने फ्री रखना ब्लेड। ठीक है, जो आपकी कटिंग वाली साइड है, जिस कोने से आप कटिंग कर रहे हो ब्लेड की, वो अपने 30 या 40% यूज करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे मान लो आपके ब्लेड के आगे कटिंग ज़्यादा आ रही है, मतलब 5 सेंटी कटिंग है। ठीक है, एक ब्लेड में आप कर लोगे आधे ब्लेड की कटिंग। ठीक है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट ब्लेड में आप कटिंग करोगे ना, तो मटेरियल बढ़ जाता है। तो उससे क्या है, जैसे अपने 30% या 40% आप ब्लेड यूज़ कर रहे हो, बाकी ब्लेड आपका फ्री है। एक तो आपका ब्लेड अच्छे से दिखाई देगा, पूरा उसके साथ मैच होकर चलेगा मिट्टी के साथ। ठीक है, बाकी जो 30% या 40% से आप कटिंग कर रहे हो ना, तो ब्लेड को ज़्यादा, ग्रेडर को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आराम से जो ग्रेडर है ना कटिंग करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको चला के बताता हूँ। ये देखो, ये आराम से कटिंग हो रही है। ठीक है, मान लो अगर इस साइड ज़्यादा भी कटिंग आ गई ना, क्योंकि मेरा ब्लेड कम से कम यूज हो रहा है, 30% यूज हो रहा है कटिंग के लिए। तो अगर 30% आपका ब्लेड यूज हो रहा है तो मशीन के ऊपर तो लोड नहीं पड़ेगा, मशीन रोकेगी नहीं, तो आपको ब्लेड नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मान लो 30% आपने ब्लेड आपका फ्री रखा है, 70% या 60% यूज कर रहे हो, तो ब्लेड के आगे मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या, इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तो मशीन आपकी स्लो होगी, तो आपको ब्लेड उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 30% या 40% यूज कर रहे हो कटिंग के लिए ब्लेड, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ग्रेडर है ना आपका, वो रुकेगा नहीं। जो ये देखो, जैसे अभी ये है, ठीक है, ब्लेड मैच होकर चल रहा है एक साइड पे, तो कटिंग है बिल्कुल स्मूथली हो रही है। ये देखो, ये यहाँ पर 3-3 सेंटी कटिंग है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली ग्रेडर है जो कटिंग कर रहा है। अगर आप पूरा ब्लेड लेके चलोगे, 70% यूज करके चलोगे, तो आपका ब्लेड मिट्टी से भर जाएगा और जो इंजन पूरी पावर नहीं लगाएगा, पावर लगाएगा, स्लिप निकालेगा, तो आपको ब्लेड उठाना पड़ेगा। जब आपको मालूम है, जब हम कटिंग फिलिंग करते हैं ना, जब कटिंग करते हैं, अगर एक बार टायर ने स्लिप मार दिया ना, तो फिर बात नहीं बनती, फिर तो आपको दोबारा दूसरे ब्लेड में सेटिंग आती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो ध्यान रखने वाली होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेवल के। दोस्तों लेवल करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम ऊपर से कटिंग कर रहे थे, जैसे मैं ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, मटेरियल जैसे ये वेस्ट मटेरियल है, ज़्यादा हो गया, तो निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर मैं स्टीलों के बीच में से निकालने की कोशिश करूँगा ना, कि वो स्टील हिल जाते हैं या स्टीलों के बराबर मिट्टी आ जाती है। ठीक है, उससे अच्छा क्या करें हमेशा, जैसे मान लो इस साइड तो आपने कटिंग कर रखी थी, ये हिस्सा जो ब्लेड की नीचे दिखाई दे रही है ना, ये पूरी मैंने कटिंग कर रखी थी। तो आपने क्या करना, ये हिस्सा इसके साथ मैच करके ना, जो ब्लेड का ये हिस्सा है, जितनी भी वो कटिंग बची है, तो ब्लेड अपने आप कटिंग ले लेगा। ठीक है, बाकी जब आपकी ये मेड है ना फ्री हो जाएगी, ठीक है, बाकी फिर क्या करना, बाद में मेड को हल्के हल्के से ना ब्लेड सीधा करके, अभी तो मैंने ब्लेड टेल कर रखा है, ठीक है, ब्लेड को सीधा करके फिर हल्की हल्की मेड 2 बार 3 बार करके ना आगे खींच के, जैसे कहीं स्टोर भी लगा सकते हो। जैसे अभी मैं साइड पे निकाल रहा हूँ मिट्टी, ठीक है, आप साइड में भी निकाल सकते हो। ऐसे क्या होता है, स्टील जो आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं स्टील बार बार। अभी ये 10-10 मीटर पे स्टील लग रखे हैं,
ठीक है। अगर मैं बार बार मिट्टी स्टीलों के बीच में से निकालूंगा ना, स्टील डिस्टर्ब हो जाते हैं, हिल जाते हैं स्टील। तो आपने मिट्टी अंदर की तरफ ले लेनी है ऐसे, ठीक है। अंदर वाला जो ब्लेड का अंदर वाला कोना है, जो आपने पहले ब्लेड मारा उसके साथ मैच करके, तो आराम से कटिंग भी सही करेगा। तो आपके जो स्टील है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये यहाँ पे जैसे मैं स्टोर कर रहा हूँ, मैं बाद में यहाँ ब्लेड सीधा करके स्ट्रेट करके इसको स्टोर कर दूँगा। दोस्तों ये देखो, ये मेड कितनी मोटी होगी, ठीक है। अब मैं इसको 2 हिस्से में खींचूंगा। अब ब्लेड जो मैंने सीधा कर लिया है, जैसे पहले नीचे की तरफ किया है ना, डाउन किया, टेल किया था, अब सीधा कर लिया है। ऐसे क्या है, ब्लेड के अगर मिट्टी स्टोर भी हो जाती है ना, तो आराम से ग्रेडर खींचता रहता है उसको। अगर आप टिल करके मिट्टी आगे खींचोगे तो उसमें ज़्यादा मिट्टी जाएगी नहीं, ठीक है। ये देखो, 2 बार करके 3 बार करके जो साइड में मेड़े में जाती है, धीरे धीरे करके वो भी आप खींच के आराम से ले जाओगे। अगर आप स्टीलों के बाहर निकालोगे मिट्टी तो उसमें दिक्कत होती है, फिर स्टील हिल जाते हैं, बहुत बड़ी हो जाता है। अगर ज़्यादा मिट्टी हो तो स्टील हिल जाते हैं, अगर कम मिट्टी हो तो बंदा निकाल देता है स्टीलों के बीच में से। दोस्तों अभी डोरी मार के देख रहे हैं, एक साइड तो ओके है, दूसरी भी ठीक है। ये देखो आपके सामने ही है। ये मैंने पहले जो स्टार्ट किया था ना बिना डोरी के, मुझे मालूम है कि 5-5 सेंटी कटिंग है जहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो ठीक है दोस्तों, कोई कटिंग नहीं है इस पर, बिल्कुल ठीक है। कोई कटिंग नहीं। वो देखो हाथ मारा, बोला नहीं कुछ नहीं करना। वो देखो सामने, ठीक है। बेड ओके हो गया। हो सकता है 1-आधा सेंटी कहीं पॉइंट पे कटिंग होगी, ऐसा नहीं मैं बोलता, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रह जाती है। अभी तक ये फर्स्ट ब्लेड तो सही जा रहा है अभी तक। ये भी ओके है, ये भी ओके है। ये देखो लूज ब्लेड मारो मैं, बिल्कुल कोई कटिंग नहीं कर रहा। ये देखो लूज ब्लेड, ये देखो ये भी ओके है, ये भी ओके है। बाकी हमें उसके बताने से पहले पता चल जाता है, वो जो टेप है ना वो डोरी पे कहाँ आ रहा है, पूरा अंदाज़ा बैठ जाता है। जब आप काम डेली करते हैं तो आपका हाथ सेट हो जाता है। अब बहुत दिन बाद पहले दिन आता है उसमें थोड़ी होती है परेशानी, पर अभी मुझे मालूम पड़ गया था। ये भी ठीक है, इस पे लगता है 1 सेंटी कटिंग, 1 सेंटी कटिंग है इस पॉइंट में। दोस्तों लास्ट में जाके 1 पॉइंट पे कटिंग आई बस, लास्ट में, ठीक है ना, राइट साइड पे। बाकी पूरा ठीक है। वो भी आगे मिट्टी आ रही है ना टायरों के, जैसे हम मिट्टी छोड़ रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं ब्लेड उड़ जाता है जब हाइट वाली जगह पे आगे वाले टायर जाते हैं ना। और ये पॉइंट तो वैसे ओके ही है, यहाँ पे मालूम पड़ेगा। ओके है ये भी पॉइंट, ओके, ये भी ओके है, ठीक है। सारा जितनी करनी थी कटिंग फिलिंग हो गई बस। बाकी दोस्तों अब करते हैं थोड़ा सा काम, बाकी बातें करेंगे लास्ट। दोस्तों लेवल करते समय ना एक चीज़ का और ध्यान देना जरूरी है। जैसे मान लो 10 मीटर पे आपके स्टील लगे हैं, मान लो जैसे आपने फर्स्ट वाले स्टील से कटिंग करनी स्टार्ट की है, ठीक है। जो जैसे मान लो जो आपको बंदे इंडिकेशन दे रहे हैं, कटिंग फिलिंग बता रहे हैं आपको, उन्होंने बताया फर्स्ट वाले स्टील से जहाँ से आपने स्टार्ट किया है 2-2 सेंटी कटिंग, आपने उसके हिसाब से कटिंग कर दी है। तो आपने क्या करना, आगे जाके ना जैसे मान लो अगले वाले स्टील पे वो आपको कटिंग फिलिंग बता रहा है, आपने दोनों स्टीलों के बीच में ग्रेटर जाके रोकना है। वो आपको इंडिकेशन देगा, वो आपको आगे वाला बंदा बताएगा भी आगे कितनी कटिंग है, कितनी फिलिंग है, तभी आप एडजस्टमेंट कर पाओगे। कई बार क्या होता है, हम ना बिल्कुल ऊपर जाके ग्रेटर रोक देते हैं। मैंने बहुत बंदे देखे हैं बिल्कुल डोरी के बराबर जाके ग्रेटर रोक लेते हैं। कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे करता था, ठीक है। जैसे जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट बंदे हैं उनके साथ विदेशों में काम किया, हमने जो चीज़ें सीखी है, छोटी छोटी चीज़ें हमें किसी ने बताया नहीं, हमने देख के सीखा कि बंदा को कैसे करा है, ठीक है। अगर मान लो आप बिल्कुल दोनों स्टीलों के सेंटर में ग्रेटर जाके रोकोगे ना, अगर मान लो आपको वो एक साइड में फिलिंग बता रहा है, ठीक है, राइट साइड में फिलिंग बता रहा है, लेफ्ट साइड में फिलिंग बता रहा है, राइट साइड में आपका ब्लेड का एंगल है, तो आपने ब्लेड तो आपका घुमाना है ना, स्विंग करना किस साइड को करना है फिर, ठीक है। तभी आप उसको ब्लेड को उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल ऊपर जाके रोकोगे, हो सकता है जिस एरिया से आप निकल गए ब्लेड मार के, हो सकता है वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो, कटिंग या फीलिंग हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्टीलों के सेंटर ग्रेटर रोक के चल रहे हैं ना, वो बंदा बताएगा, आप उसके हिसाब से ब्लेड अपना आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों जितनी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे ही नया कंटेंट लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।